प्राइवेट कॉलेज है ना, उल्टे सीधे हैं, केवल डिग्री दे देंगे, आपको जाना भी नहीं है, घर बैठ के पढ़ना है आपको, ये वो मतलब बहुत सारे होते हैं भाई। एडमिशन की डेट तो निकल गई, अब तो प्राइवेट में ही लेना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट ईयर कर लो यार, आपका नाम देख के सिलेक्शन हो जाएगा भाई, NLU से कर लो। और कोई भी सीनियर मना कर जाए तो मेरे को बता देना, फिर मैं रखवाऊंगा। ये प्रोफेशन भाई प्रोफेशनल है, यहाँ पे कोई पे आपकी स्किल के हिसाब से करता है, आप आपके चेहरे के लिए नहीं करते। किसी सीनियर को अपना रिज्यूमे सेंड करते हो, उनका अपनी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, आप सोचते हो तो मतलब बंदा इतना पढ़ने के बाद में नहीं कुछ और कर सकता, उसका रीज़न ये इतना ही है कि हम यहाँ पे लाइन में लग गए और टिकट हमने ली नहीं। हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड आज है सेकंड सैटरडे। आज डेट क्या है आज, भूल गया, बता दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज है सेकंड सैटरडे, इसीलिए हाई कोर्ट आज बंद रहते हैं, हाई कोर्ट की छुट्टी है, ठीक है। इसीलिए मेरा मन कर रहा था घूमने के लिए कि भाई घूम के जाऊं, तो घूम के जाऊं नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं। तो अकेले में उतना मजा आता नहीं है, अकेले मेरे को घूमना होता तो पता नहीं कहाँ, मेरे को घूमने का बहुत बड़ा कीड़ा है लेकिन मैं घूम नहीं पाता काम की वजह से, है ना। तो आई डिसाइडेड कि मेरे को आज जाना चाहिए घूमने, तो मैंने कॉल किया, मैं कहा आजा भाई यार घूमने चलते हैं। तो वो था साकेत कोट में, तो वो वहां से आ रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आज जा रहे हैं कुतुब मीनार घूमने, ठीक है, कुतुब मीनार देखने। हालांकि पहले भी देखा है, लेकिन आज फिर से जा रहे हैं क्योंकि बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सोचा घूम लें यार थोड़ा, है ना। तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, ठीक है, तो निकलते हैं घूमने के लिए, वहीं पहुंच के बात करते हैं बाकी की भाई। ये है कुतुब मीनार का गेट, जहाँ से अपन एंट्री ले सकते हैं। कौन कहाँ से एंट्री लेगा, एज यू कैन सी दिस। पहले ना देखो वो दिख रहा है ना, वहाँ से लेते थे टिकट, अभी वहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आज भीड़ भी ज़्यादा तो है नहीं। हम यहाँ पे लाइन में लग गए और टिकट हमने ली नहीं, टिकट मिल रही है ऑनलाइन। हाउ वी कैन एंटर, नाउ यू कैन सी द मॉन्यूमेंट, दिस इज द मॉन्यूमेंट ऑफ कुतुब मीनार। नाउ लेट्स हेड टू द कुतुब मीनार नाउ। दिस इज द गार्डन एरिया। हम यहाँ पे अभी दोनों पहले भी आए थे, दोनों ही साथ में, अभी भी दोनों साथ में आए। पहले आए थे 2018-19 में आई गेस, हाँ सर, जबकि पिक्चर भी है वो, है ना, तब आए थे शायद, उसकी पिक्चर भी है, मैं लगा दूंगा। लेकिन अभी फिर से साथ में ही आए दोनों के दोनों, ये आना चाहिए, पूरा कैप्चर होना चाहिए। यहाँ पे जो टिकट का प्रोसेस है ना, उसके टोकन भी है और ऑनलाइन भी ले सकते हो अगर आप UPI चलाते हो तो, है ना। हमने ऑफलाइन सिस्टम तो शायद था ही नहीं था, वो कुछ लोग टोकन भी तो ला रहे थे, तो टोकन तो ऑफलाइन ही मिल रहा होगा ना। तो मेट्रो का जो टोकन मिलता था पहले, ऐसे ही मिल रहा है ना। तो नाउ आई एम हियर, अब उसको भी ब्लॉग बनाना है अपने लिए, ये मैं अपने लिए शूट कर रहा था, तो कुछ चीज़ें अपन करते हैं एक्सप्लोर यहाँ पे। आज मौसम अच्छा हो रहा है, घूमने लायक हो रहा है, मतलब मौसम ठीक है, आज घूमने लायक ही है। अब यहाँ की चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर कुछ बात भी कर लेंगे अपन। देखो जो गेट था जहाँ से एंट्री ली थी, वो रहा, वहाँ से एंट्री करी है, ऐसे 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 यहाँ पे, और यहाँ से आप जा सकते हो इसके पास, कुतुब मीनार के पास। अभी जाएंगे वहाँ पे, फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि इसके जो सराउंडिंग एरिया है वो पार्क बनाए हुए हैं वगैरह, ये देख सकते हो, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, पार्क वगैरह बने हुए हैं। ये भी रोड है, ये एग्जिट लेने के लिए रोड है आई गेस, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट आई गेस ये एग्जिट लेने के लिए, क्योंकि ये रोड इधर इस साइड जा रहा है कुतुब मीनार, तो दिस साइड द कुतुब मीनार हियर। ये यहाँ का मैप है आई गेस। पटेल साहब आप बीमार हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे समझाने वाले लोग यहाँ से ये समझाते हैं और उसकी का पैसा लेते हैं, ये है ना, इनका भी मतलब सही है, मतलब सिस्टम। ये यहाँ का मैप है आई गेस, हाँ, ब्रेली मैप ऑफ द कुतुब मीनार एज यू कैन सी। एंड नाउ यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके सराउंडिंग में जो है पाथ दिए गए हैं, यहाँ पे आप निकल सकते हो। ये है मतलब ट्रैवलिंग करने का ना, ये फ़ायदा है। आज देख सकते हो कितना मतलब मौसम भी इतना मस्त है और घूमने में भी एजू मज़ा आ रहा है कसम से। देखो मैं पीछे ही दिखाता हूँ आपको, ये रहा, दिस इज़ द मॉन्यूमेंट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट ऑफ कुतुब मीनार बोलेंगे या फिर कुतुब मीनार इटसेल्फ अ मॉन्यूमेंट, दिस इज़ द क्लोजर रिपोर्ट।
ये है कुतुब मीनार का गेट, एज यू कैन सी दिस। बट इसको ना क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसी ना बाउंड्री बनी हुई है सारे में, देखो इसके चारों तरफ। तो ये मेन गेट है जो हमारे पुराने घरों में होता था ना पहले, गाँव के अगर आप होगे तो आपको पता होगा, मैं गाँव से हूँ मुझे पता है, ऐसे गेट होते थे पहले, है ना, लक्कड़ के। तो ये भी लक्कड़ का ही गेट है। और बिल्डिंग अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो देखो यहाँ पे कलाकृति भी बनी हुई है, दीवार इसकी प्लेन नहीं है, और दीवार टाइप की, ये जो गांव में भट्टा नहीं होते ऐसा ही है, लेकिन भट्टा प्लेन होता है, ये वैसा नहीं है। देखो यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा, क्योंकि देख सकते हो वहाँ पे जो ऐसे ब्रिज से बने हुए हैं ना, उससे ऊपर की जो बिल्डिंग है वो कट रही है। बट दिस इज़ द मैन गेट, और ये क्लोज रहता है, इसको क्रॉस भी नहीं कर सकते, वरना यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। यहाँ से ये है कुतुब मीनार का मेन गेट, ठीक है। अब यहाँ से तुमको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इसका, देखो चीज़ें दिख रही हैं आपको सामने, देखो। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो ब्रिज, इसके नीचे देखो नाले से बने हुए हैं, जैसे बारिश का पानी हो या पानी हो, उससे बिल्डिंग को कोई दिक्कत ना हो। देखो नालियाँ भी प्रॉपर बनी हुई हैं, देख रहे हो। यहाँ पे कपल्स ज़्यादा है, हमारे जैसे कम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, डिमोटिवेट नहीं होने का है। इसके ना चारों तरफ का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसके चारों तरफ कोई ना कोई, अब यहाँ पे देख सकते हो ये पोल खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन ये कुतुब मीनार की जो बाउंड्री है वो यही है, गोल गोल बना हुआ पूरा का पूरा, जंतर मंतर जैसा लग रहा है ये तो, लेकिन जंतर मंतर नहीं है एक्चुअली। देखो सेम चीज़ है चारों तरफ से भी, सेम सेम सेम। और जैसा कि मैंने बताया था, इसके चारों तरफ जो है वो गार्डन एरिया है। नेक्स्ट साइड पे, सेकंड साइड पे खड़े हुए हैं अपन, यू नो, वहाँ से आए थे अपन, पता नहीं किसका मकबरा है, लेकिन जो भी है ठीक है। ये घास फूस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ब्लर कर दिया है मैंने, मैं कपल्स को नहीं दिखा सकता भाई। यहाँ से उथला पुथला सा रोड, यहाँ पे देखो फोटो शूट चल रहा है, आप देख सकते हो। कुछ चल रहा है उसे मत देखना। हाँ बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, बस फोटो देखना है। हाँ जी, तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड करी थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया था वकील कितने रुपए कमाते हैं। उसमें मैंने ना एक स्टोरी आपके साथ शेयर करी थी जो कि रियल थी, है ना। तो उसमें एक कमेंट आया है, जेन्युइन कमेंट है, कि जब पैसे मिलते नहीं हैं तो मतलब एडवोकेट बनना ही क्यों है, प्रैक्टिस करनी क्यों है, कुछ और कर लो, है ना। तो मेरे साथ ना ये था, देखो मेरे साथ ना ये था। इससे भी सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका देखता हूँ क्या व्यू रहता है। एक सुन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने बताया था कि मतलब जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं और जो इंटर्न्स होते हैं उनको पैसे मिलते नहीं है इस फील्ड में। ऐसे आ जा, ऐसे थोड़ा बैकग्राउंड सही दिखना चाहिए कि हम यहाँ पे कुतुब मीनार के पास हमने पैसे दिए हैं भाई इसके ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन ये था सिंपल से कि जब पैसे मिलते ही नहीं है ना, जब स्ट्रगल है ही, तो प्रैक्टिस ही क्यों करनी है, कुछ और कर लो। क्या क्यों मतलब प्रैक्टिस करनी है और फिर उसको रोना है, इसको बाद में बना लियो। पहले बता इसका कि मतलब क्यों ही करते हैं लोग फिर, और फिर गाते हैं कि हमको पैसे नहीं मिल रहे। अबे तो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं, उन्हें लिटिगेशन में जिस बंदे को जाना है वो करेगा ही प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से उसकी ज़रूरत भी है। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आगे सीखेगा कैसे, एक न एक दिन आगे आना ही है इसी देखो ये कैसी सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, बंदा यहाँ से कूद गया तो पहले उतर जाते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। देखो कितनी खड़ी वो है। हाँ तो क्या मतलब था, मतलब मेन चीज़ ये है क्वेश्चन में, देख मैं थ्योरी बता दूं क्वेश्चन की। क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि जब वाकई में स्ट्रगल है, ठीक है, तो मतलब क्यों ही लोगों को खुजली है, कुछ और कर लो ना फिर, क्यों कुछ और क्यों नहीं करते भाई। हर जगह तुम्हें कंपटीशन मिलेगा, ये बात सच्चाई है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, कुछ भी कर लो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह स्ट्रगल है। अब ये आप अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस करते हो, कैसे शार्प करते हो, वो मैटर करता है। स्ट्रगल हर जगह है, इस फील्ड में भी स्ट्रगल है, कहीं और भी जाओगे वहाँ भी स्ट्रगल है। यहाँ अगर बंदा स्टार्टिंग में कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेना तो शायद उसे स्टाइपेंड के तौर पर कुछ मिल सकता है। तो इतनी जो बात ये जो निकलती है दिल से, ये निकलना बंद हो जाएंगी। अच्छा हाँ ये है। तो मतलब मेन मकसद ये है कि स्ट्रगल कंपटीशन हर जगह मिलेगा,
हाँ। है ना। लेकिन कंपटीशन हर जगह मिलेगा, लेकिन पैसे तो मिल ये जाएंगे। बात- पैसे भाई पैसे कहाँ मिल रहे हैं फिर तो भाई, इसमें आपको एक नाम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, एक प्रोफेशनल एक वो भी चाहिए डिग्री। तो मैं तो नाम और फेम के लिए करते हैं क्या ये? भाई नाम और फेम के लिए नहीं, आदमी करता पेट पालन जो चलता है पैसे से ही चलता है। ठीक है, पैसा ही जरूरी है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, बाकी स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर वजह से नहीं है जरूरी में किसी को नहीं मिल रहा है, मिल भी रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये हकीकत बात है कि हर चीज़ कैमरे पे नहीं बताई जाती। इतना पढ़ने के बाद ये जो जिसने भी कमेंट किया है बिल्कुल जेन्युइन है ना, मान्य है। लेकिन जो पढ़ चुका है ना, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें समझ सकता है। बाकी मतलब जो अभी कर रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, वो तो ऐसे ही डाउट आएंगे उनके कि मतलब क्यों छोड़ ही दो ना, फिर क्या ही दिक्कत आती है। लेकिन सिंपल से उसमें लॉजिक इतना ही है कि जो कर चुका है ना उस चीज़ को, उसको आप देखोगे तो वो नहीं छोड़ सकता भाई लिटिगेशन को, वो नहीं कुछ और कर सकता। रीज़न उसका सिंपल है कि वो इतना पढ़ लिया है। तो अगर वो कुछ और करेगा तो सोसाइटी वाले, उसके घर वाले, उसके रिश्ते वाले, जो सब कुछ उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है उसके बारे में कि वो एडवोकेट बनने वाला है भाई, तो मतलब वो क्या सोचेंगे उसको, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे रहती है उस बंदे के। ठीक है, तो आई गेस मैंने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर दिया होगा आपके। ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि मतलब बंदा इतना पढ़ने के बाद में नहीं कुछ और कर सकता। उसका रीज़न ये इतना ही है कि मतलब उसको ये डर रहता है भाई समाज क्या बोलेगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। घर वालों को तो आदमी एक बार को हो ही जाता है कि चलो, क्योंकि घर वाले तो हमेशा सपोर्ट में ही रहते हैं कि भाई बच्चे का कुछ होना चाहिए। बच्चा, वो अपने बच्चे को ना ये नहीं देखना चाहते कि वो मतलब अपने करियर में कुछ कर नहीं पा रहा। घर वालों की कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर वालों की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बंदा इस फील्ड में एक बार आ जाए तो वो, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फांसी लगा लेते हैं लेकिन घर पे जाना पसंद नहीं करते अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो। रीज़न और सिंपल से इतना ही है उसमें कि मतलब जो एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना सामने वाले को, तो मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकते फिर, है ना। फिर ये रहता है कि या तो करो या मरो, वो वाली चीज़ है। और सेम चीज़ यहाँ पे रहती है कि क्योंकि बंदा चाह के भी नहीं छोड़ पाता है ना। तो आई गेस कि मैंने इसका आंसर दे दिया होगा, आप समझ गए होंगे। आप तब तक नहीं समझोगे, तब तक ये चीज़ फेस नहीं करोगे। फेस वो जो कर रहा होगा ना वो समझ जाएगा, क्योंकि वो चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा होगा इस चीज़ को। अगर वो छोड़ने की सोच भी रहा होगा ना कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, फिर भी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि भाई सभी को बता चुका है कि वो एडवोकेट है। भाई नज़ारा मस्त है यहाँ का, एज यू कैन सी। डू यू हैव एनी कोई एक समझ चीज और सकता मैं है। बताऊं, हाँ क्या? जो बंदा एलएलबी कंप्लीट कर लेता है ना, और जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, मैं आपको रियल एक चीज और बता रहा हूँ, वो बंदा आगे कर जाता है, इसे कंटिन्यू कर ले जाएगा। जिसे सच में केवल जो डिग्री लेके आते हैं ना, कि केवल डिग्री लिया हुआ वकील बन गए चमकन, उनका कुछ नहीं होना, उनका रियल में ही नहीं होना, ये रियलिटी है। और ये सच है, ऐसे बतेरे बंदे घूम रहे हैं कोर्ट में, और ये वही लोग हैं जो मोस्टली वही लोग इन चीजों को कमेंट करते भी हैं। मैं और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो बंदे कहते हैं ना एलएलबी कहाँ से करूँ मैं, भाई वो ये हमेशा reason है उसका, हमेशा कहाँ से उस करूँ यूनिवर्सिटी से करो जो बेस्ट है, समझ रहे हो। जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उल्टे सीधे हैं, केवल डिग्री दे देंगे, आपको जाना भी नहीं है, घर बैठ के पढ़ना है आपको, ये वो मतलब बहुत सारे होते हैं भाई। एडमिशन की डेट तो निकल गई, अब तो प्राइवेट में ही लेना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट ईयर कर लो यार। अच्छी जगह से मतलब एक वेल नोन यूनिवर्सिटी से करोगे ना, उसका फायदा हमेशा होगा आपको। मैं यही चीज़ बताता हूँ आपको, हमेशा होगा। आप ये सोचो कि मैं तो पढ़ना ही तो है, घर बैठ के पढ़ लेंगे। नॉलेज मैटर करती है भाई, नॉलेज से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ नाम भी मैटर करता है कि आप कर कहाँ से रहे हो। ये हकीकत बात है। बिना देखे इंटरव्यू भी नहीं होते, मैं रियल बता रहा हूँ। रिज्यूम है ना आपके, यही देख के रिजेक्ट हो जाते हैं कि आप किस कॉलेज से आए हो, है ना। ये चीज आज भी देखिए कि नाम बताओ कहाँ, है ना। तो ये चीज़ें मतलब मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि नए बच्चों को नहीं पता होता, नए जो हैं इस फील्ड में उनको नहीं पता, उनको तो ये लगता है नॉलेज मैटर करती है। और नॉलेज मैटर करती है, वो भी मैटर करती है, सिंपल सी बात है। लेकिन नॉलेज आप दिखाओगे कब? जब सिलेक्ट हो जाओगे, जब हायर कोई कर लेगा आपको। एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हारे पास फॉर्म या कुछ होना, समझ रहे हो चीज़ें। जब आपका रिज्यूमे रिजेक्ट इसी बेस पे कर दिया जाएगा, कौन से कॉलेज से हो आप, कहाँ से हो आप, तो मतलब क्या ही करोगे फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। और नॉलेज लेने के लिए आज की देखो सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है यूथ की, मैं बताता हूँ। जो नए बच्चे आते हैं उनको चाहिए मतलब जलवा, उनको चाहिए मतलब एंचो के, सही बता रहा हूँ मैं, फ्रैंक होके बता रहा हूँ, उनको चाहिए। नई लड़की से भी मिला, उसके लिए पॉइंट बताऊंगा। नई लड़की का पॉइंट बता, क्या सीन है?
आज मतलब मैं एक नई लड़की से मतलब सीनियर नहीं भेजा था दूसरे चैम्बर में कि मतलब कुछ काम था केस से रिलेटेड ही। मैं वहाँ गया, एक लड़की ने नया चैम्बर ज्वाइन करा था, वही वाला जिस चैम्बर में मैं गया था। अब वहाँ जाके मैं गया तो वो एक नई लड़की मिली, उस चैम्बर में मैं पहले भी जा चुका हूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप नए आए हो क्या, उसने बोल भी दिया कि हाँ नए हूँ। मैंने कहा भाई, फिर मैंने उसकी डिटेल ली, कौन सा कॉलेज है, कौन सा ईयर है, कैसे कर दे। तो उसका कोई नोएडा में कोई कॉलेज है, मुझे कोई नाम नहीं पता है, तो नोएडा से कर दियो। तो सारी डिटेल लेने के बाद वो मेरे से करिए कि पेड हो आप या अनपेड हो। अब सोच रहे हो, वो मेरे से ये चीज़ पूछ रही थी कि आप पेड हो या अनपेड हो। तो मैंने मेरा पहली बार एक्सपीरियंस पूछ लेती, तो शायद उससे आपको एक आइडिया लग जाता कि पेड हूँ मैं अनपेड हूँ। कमाने की पहले पड़ती है, चाहे नॉलेज हो आपके अंदर या ना हो, पहले कमाना पूछ लो भाई मैंने कितना उसे है। एक्सपीरियंस बता दिया, फिर उससे मैंने पेड और अनपेड का जवाब उसे खुद मिल गया था। ये प्रोफेशन भाई प्रोफेशनल है, यहाँ पे कोई पे आपकी स्किल के हिसाब से करता है, Exactly. आपके और चेहरे हर के लिए नहीं जगह करता। स्किल का ही पैसा है। किसी भी प्राइवेट फर्म में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो स्किल पे ही आप उसे काम करके दोगे, वो आपको पे करेगा। नहीं आप ही नहीं दोगे, वो कि अपनी जेब से तुम्हें देगा। कोई नहीं सिंपल सी देता बात है भाई, सिंपल सी बात है, ये फिट बात है। मैं मतलब हर चीज़ें, एक तो ये होता है कि तुम लोगों को बताया नहीं सकते है ना, हर चीज़ें नहीं बता सकते ना, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शेयर कर सकते हैं, तो उनसे आपकी हेल्प हो जाती है कहीं ना किसी तरह से। तो ऐसे ही चीज़ें समझा करो कि मतलब मेन चीज़ है, फोकस करो कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है आज ही। मैं काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कि एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करा था, काफ़ी लोग मैसेज करते रहते हैं वैसे, लेकिन मेरा मन आया कि इस पे वीडियो बनाऊं। एक बच्चा कहता है मेरे से कि कैन आई गेट अ इंटर्नशिप। तो मैं इतना ही बोला था उसने, मैं रिज्यूमे भेज देता हूं आपको अभी, इतना बोला। तो मैंने सोचा कि भाई आप मतलब किसी सीनियर को अपना रिज्यूमे सेंड करते हो, उनका अपनी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, आप सोचते हो भाई रिप्लाई क्यों नहीं आता, हम तो अप्लाई कर रहे हैं डेली के, पता नहीं 10 कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार हम मतलब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, कोई रिप्लाई क्यों नहीं करता भाई? सीनियर इतने घमंड में क्यों रहते हैं? उसका रीज़न इतना ही है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करो चाहे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं है ना, जो जानना ज़रूरी होता है। अगर उनके बिना आप करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा उसमें, है ना। मैं बेशक यहाँ पे घूमने आया हूँ, लेकिन फिर भी मोटिवेशन दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा था किसी ने, है ना। तो यहाँ तक अगर वो उस पर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं कि आपका रिज्यूमे रिजेक्ट क्यों हो जाता है और प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, है ना, इस चीज़ के बारे में। और जो इंटर्न्स होते हैं उनको ज़्यादा कुछ पता तो होता नहीं है, उनको सिंपल से अपना अपना मतलब क्या बताऊँ, वो जैसे कॉलेज में होते हैं 12th करके गए होते हैं अपने दोस्तों यारों के बीच में से, वहाँ से भी कॉलेज में भी दोस्त बना रहे होते हैं वो, तो उनको लगता है सारी चीज़ें कैजुअल है ना। लेकिन अब तुम ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जो कि मतलब यू नो, आप कैजुअलिटी अपने साथ वालों के साथ करो वो अलग चीज़ है ना, लेकिन हर जगह सीनियर के साथ में हर जगह आप कैजुअल नहीं रह सकते हो। अगर कैजुअल रह रहे हो तो भाई आपकी गलती है उसमें, और इसीलिए आपका यू नो सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट क्यों हो जाता है हर जगह, क्यों उसका रिप्लाई नहीं करते। कोई भी सीनियर, कोई भी लॉ फर्म, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, है ना, कोई भी हो गया, तो मतलब वहाँ पे आपको मतलब रिप्लाई नहीं मिलता, आपका रिज्यूमे हर बार रिजेक्ट होता है। उसका रीज़न बहुत सारे होते हैं, उसको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज घूमने आया था, सेकेंड सैटरडे था, छुट्टी थी, घूमने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है ना। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं अपने बारे में, अलीगढ़ से पढ़ा हुआ हूं मैं, ठीक है, हाथरस से हूं मैं एक्चुअली। अलीगढ़ में मेरा कॉलेज था, तो वहां से मतलब मैंने अपनी लॉ करी अलीगढ़ से। गवर्नमेंट कॉलेज था, प्राइवेट से करा नहीं मैंने, है ना। उसका एंट्रेंस भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, जो भी होता है, कॉलेज अलॉट हुआ था मेरे को अपने हिसाब से, वो मैंने किया भी था। तो वो सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं बताई, और सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मतलब एंट्रेंस कब हुआ था उसका भी मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह, है ना, सारी चीज़ें। अलॉट जो हुआ था, कॉलेज अलॉट हुआ था, काउंसलिंग के लिए जो गए थे अपन, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, है ना। तो अलीगढ़ में मैं रहा 5 साल, मेरी BLLB थी, 5 साल रहा अलीगढ़ में, रेंट पे रहा था मैं। हालांकि हाथरस से पास है, लेकिन फिर भी मैं टाइम बचाने के लिए रहा था, लेकिन सैटरडे को मैं घर पे भाग जाता था, है ना। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ एक चीज़ है, मैंने अलीगढ़ में कुछ भी नहीं देखा कॉलेज और अपने रूम के अलावा। मेरे रूम के सामने जस्ट गार्डन था, वहाँ पे मैं शाम को जाता था टहलने के लिए। उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें यू नो, मैं गया ही नहीं कहीं घूमने के लिए। घूमने का शौक़ बहुत है मेरे को, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, कि मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहता एक्चुअली, कि मतलब ना तो टाइम वेस्ट हो, ना तो माँ बाप के पैसे जो हमारे ऊपर लगाए रखे हैं उन्होंने, पता चले उन्होंने पढ़ने के लिए लगा रखा है। हालांकि ये मैं सोचता था, हालांकि घूमना भी ज़रूरी होता है, पढ़ाई भी बंदा 24 घंटे नहीं करता, लेकिन मैं करता था उस समय। पहले कॉलेज जाओ, कॉलेज से पढ़ के आ जाओ रूम पे आके पढ़ो, ऐसी सारी चीज़ें चलती थी, है ना।
तो मतलब टाइम वेस्ट करा नहीं, एक्चुअली सही बताऊं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करा। अलीगढ़ में कुछ भी नहीं देखा। मेरे से पूछोगे ना वो जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है, बेशक मैं अलीगढ़ में 5 साल रहा, देखा कुछ नहीं मैंने भाई। मेरे को पूछोगे ना, कुछ भी पूछ लो XYZ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें पता होंगी, ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं पता। मैं घूमने कहीं भी नहीं गया भाई। मेरे से वहाँ पे एक वो जहाँ पे वो मेला लगता है अलीगढ़ में, मैंने वो भी नहीं देखा 5 साल में, है ना। मैं गया ही नहीं भाई, समझ रहे हो। मेरे को वैसे घूमने की बहुत सारा मतलब, यहाँ पे देखो ये ब्रिज टाइप का, तो ना अभी जो कोर्ट में थोड़ा फ्रीडम मिला है ना। स्टार्टिंग में तो वो भी नहीं था, क्योंकि चीज़ें सीखनी थी, स्टेबल होना था। स्टेबल होने के लिए जो ना तुम पहले स्टेबल हो जाओ, बाकी घूमना फिरना बाद में चलता रहता है, वो मेरा सोचना था। लेकिन जब तक स्टेबल होगे, क्या पता आपकी एज निकल जाए, जब तक आपके पैरों में दर्द होगा, फिर आपको लगेगा अगर घूम लो, चढ़ लो चीज़ें। तो अभी टाइम है भाई, घूम लो, जब भी टाइम मिले घूमो। मैं इसीलिए नहीं घूम पाता, उसका रीज़न इतना है कि भाई मेरा दोस्त कोई नहीं है भाई। मेरा ले दे के यही है, महावीर है ना, ले दे के यही है। कॉलेज के दोस्त हैं वो अपना अपना लगे हुए हैं, जो भी कहीं भी है, कोई कहीं है, कोई कहीं है ना। तो उनसे इतनी बॉन्ड नहीं है, समझ रहे हो चीज़ें कि मतलब मैं क्यों नहीं घूम पाता, क्यों कुछ नहीं कर पाता। मेरा बहुत घूमने का मन करता है, कहीं शिमला भाग जाऊँ, HP भाग जाऊँ, है ना, कहीं कुछ मतलब भाग जाऊँ इन द सेंस, जब भी वेकेशन होता है या जब भी टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ चीज़ें यार घूमने की, लेकिन घूम इसीलिए नहीं पाता। उसका रीज़न सिंपल से इतना ही है, मैंने बताया, मेरे साथ वाला मेरा दोस्त कोई नहीं है एक्चुअली, है ना। दोस्त मैंने बनाए नहीं, सही बताऊँ आपको, तो दोस्त उस तरह से नहीं है। वैसे जानकारी के वैसे वेल नोन तो बहुत हैं, दोस्त अलग होते हैं, वेल नोन अलग होते हैं, जो चेहरे से हेलो हाय, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे क्या है, ठीक है। लेकिन सारे वो दोस्त नहीं होते, उनके साथ आप ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंजॉय किसके साथ कर पाऊँगा, इसके साथ, क्योंकि इसके साथ शुरू से हूँ भाई मैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो घूमना भी बहुत ज़रूरी है, सीखो चीज़ें, और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप, मेरे से बहुत सारे कहते हैं कि मेरे एडमिशन की डेट निकलेगी, इसीलिए अब तो प्राइवेट से ही करना पड़ेगा। भाई 1 साल रुक जाओ, है ना, एंट्रेंस की तैयारी कर लो, क्या पता आप अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाए आपको, तो आपके लिए तो फ़ायदा है, किसी और के लिए थोड़ी ना। आपका नाम देख के सिलेक्शन हो जाएगा भाई। NLU से कर लो, और कोई भी सीनियर मना कर जाए तो मेरे को बता देना, फिर मैं रखवाऊँगा, समझ रहे हो। NLU से करो, आप DU से करो, DU से फिर अप्रोच करो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो चीज़ें समझो यार, आपका सिलेक्शन किसी लिए नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो चीज़ें मैं आपको टाइम बाई टाइम समझाता रहूँगा, जुड़े रहो। बाकी अभी मैं मज़े लेता हूँ यहाँ पे घूमने के, ठीक है। कुतुब मीनार घूम लूँ, बाय। आज के लिए काफ़ी मोटिवेशन हो गया वैसे, ठीक है। और कोई कमेंट और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ और हमेशा सोचता हूँ कि जवाब दूँ, अगर जवाब देने लायक क्वेश्चन होता है। जैसे अभी आज ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रैक्टिस करनी क्यों होती है जब पैसे मिलते नहीं हैं, तो ये मेरे माइंड में खटक गया था। मैं कहा यार बात तो सही है इसकी, लेकिन चीज़ें मतलब अभी बंदा ये नया होगा, कोई भी जिसने भी ये क्वेश्चन करा था, तो उनको ना चीज़ों की पता नहीं होगी। अगर आप एक बार ये पढ़ाई कर लोगे ना, फिर और इस प्रोफेशन में आ जाओगे और लोगों को पता चल जाएगा आप एडवोकेट बन चुके हो, फिर आप छोड़ोगे तो भाई छोड़ नहीं पाओगे। उसका सिंपल से रीज़न इतना ही है, क्योंकि आप पहले लोगों को बता चुके हो कि आप कौन से फील्ड में हो, कर क्या रहे हो। फिर छोड़ोगे तो ये वाली बात हो जाती है, भाई छोड़ क्यों दिया, क्या दिक्कत है, वहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बतेरी चीज़ें होती हैं भाई फालतू की, ठीक है। तो बाकी पहले मैं घूम लूँ, अब ब्लॉग तो बन गया, काफ़ी बना लिया, अब एक फ़ोटो खींच लें थोड़ी स्टोरी वगैरह के लिए, ठीक है। बाय, घूमो फिरो, मज़े करो, बाय। साकेत कोट की बारिश देख लो भाई, अभी हम सीधा वहाँ से यहाँ पे आ गए, बारिश बहुत तगड़ी पड़ रही है।